जब इनका पहले का नाम मैंने बताया, जब इन्होंने तपस्या किया, प्रभु की, अल्लाह की प्राप्ति की, तो फिर इनका नाम मोहम्मद साहब पड़ा। अब भेद न समझ पाने के कारण आज भी आप लोग किनको किनको भगवान कहते हैं, किनको नहीं कहते हैं, आप जाने। तो पाक कलमा का सिर्फ इतना ही मतलब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उर रसूल अल्लाह का मतलब है कि परमात्मा के सिवा कोई पूज्य नहीं है। मोहम्मद उर रसूल अल्लाह का मतलब कि यह रसूल का मतलब एक दर्पण भी होता है, आईना होता है। जो बुद्धत्व की प्राप्त कर लेता है, जो तत्व की प्राप्ति कर लेता है, वह दर्पण हो जाता है, आईने की तरह चमकता है समाज में। और उसी को देखने के लिए, उसी का दर्शन करने के लिए जनता ललायित रहती है, परेशान रहती है। ऐसे थे मोहम्मद साहब। और अगला प्रश्न है आपका, शब्द व नाम में अंतर है या नहीं? ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है भाई, बहुत ही टेढ़ी खीर है। और मैं समझता हूं कि अध्यात्म का यही अंतिम सीढ़ी है, अंतिम सीढ़ी। इसके बाद तो सीढ़ी है ही नहीं। जो शब्द और नाम के बारे में जान गया, फिर कुछ बाकी नहीं बचा, जानने के लिए कुछ शेष है ही नहीं। बहुत बड़ा अंतर है शब्द और नाम में, लेकिन इसको कोई कोई समझ पाएगा। और मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यह जो शब्द है, शब्द और नाम में अंतर। शब्द है अक्षर, नाम निरक्षर। बड़े ध्यान से आप लोग, बड़ा कम समय में भी इसको समझाएंगे, क्योंकि ये कम समय में तो समाप्त हो नहीं सकता, इसके लिए लंबा समय चाहिए। बड़े ही काम का प्रश्न है आप लोगों के जीवन में, इसलिए ध्यान एकाग्रचित करके जब सुनेंगे तब समझ में आएगा। मैंने कहा कि शब्द है अक्षर, नाम निरक्षर। शब्द तो अक्षर है, लेकिन नाम निरक्षर। और दो में अंतर जान, इन दोनों में बड़ा भारी अंतर है, अक्षर और निरक्षर। और आगे क्या मेरा कथन है कि जय गुरु बंदे जग शब्द दिया, भीतर भीतर नाम का तान। अब इसके बारे में समझाएंगे, शब्द और नाम में अंतर। ये किसी महात्मा की वाणी नहीं है, और रामायण गीता का पन्ना पूरा जो है, पूरा का पूरा आप पलट देंगे, फिर भी आपको भेद मिलने वाला नहीं है। मैंने कहा कि शब्द है अक्षर, नाम निरक्षर, दो में अंतर जान। ये इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? जय गुरु बंदे जग शब्द दिया, यह जो शब्द है यह जगत के लिए प्रभु ने दे दिया। तब तो आप बोलते हो राम, अल्लाह, ये वाक्य है, ये शब्द है, नाम नहीं है। लेकिन आप क्या है, कोई अल्लाह के नाम पर तलवार चलाना चालू कर दिया, कोई राम के नाम पर सुप्रीम कोर्ट चला गया। ये नाम नहीं है, ये तो वाक्य है। कोई दुर्गा के नाम पर लगा ताली पीटने की शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, ये दुर्गा सांसारिक नाम है, ये वाक्य है, ये शब्द है, ये साकार है, ये निराकार नहीं है। इसलिए मेरा कथन है कि जय गुरु बंदे जग शब्द दिया, यही तो मेरा धरोहर है। इसी के बल पे तो मैं चलता हूं, इसी के बल पे तो मैं जनता का कल्याण कर रहा हूं।
और इसको आज कैसे मैं छोड़ दूं? जब आ गया तो एक बात, राम के पिता की बात पूछेंगे तो मैं पीछे हट जाऊंगा, दाहिने बाएं चला जाऊंगा। क्या करोगे लेकर के? शादी करना है। एक बार सीता के बाप का नाम पूछेंगे तो कहेंगे कि मुझे नहीं आता है। लेकिन कोई साधक अब नाम के बारे में पूछ दे और शब्द के बारे में पूछ दे और ये न कहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यही मेरा भोजन है, इसी पर मेरा बल है और इसी के बल पर जनता का उपकार हो रहा है। इसलिए मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूं कि जो ये बाहर लड़ाई झगड़ा होता है ये बेकार की होता है, पाखंड में होता है, शब्द में लड़ाई होता है, नाम में लड़ाई नहीं होता है। शब्द से बड़ा है नाम। शब्द लिखा जाता है और नाम लिखा ही नहीं जाता। इसलिए शब्द का आकार होता है। आप अ लिखे तो अ लिखेंगे तो उसका आकार होगा, आप ए लिखें तो उसका आकार होगा, आप र लिखें तो भी आकार होगा। लेकिन जो नाम है उसका तो कोई आकार है ही नहीं। इसलिए परमात्मा ने शब्द को दे दिया संसार वासियों के लिए, सदा से सदियों से चला रहा है। लेकिन नाम तो दिया केवल आत्मा के लिए। इसीलिए महात्मा लोग देते हैं नाम का दान, और वह नाम का दान मात्र आत्मा के लिए है, न कि दुर्गा की पूजा करने के लिए, न कि ब्रह्मा की पूजा करने के लिए, न कि विष्णु के 24 अवतार की पूजा करने के लिए, ना मंदिर मस्जिद के लिए, ना अल्लाह के लिए, ना गॉड के लिए, ना खुदा के लिए नाम नहीं है, शब्द नहीं है। यह तो मात्र जो आपको संसार में दिखाई देता है, जिसका नाश हो जाता है, जो साकार रूप में है, उसी के लिए शब्द मिला है। लेकिन नाम तो निराकार है, वो भीतर है। यह नाम का धन आत्मा के लिए है, इसलिए कोई महापुरुष ही देने वाला होता है। बाकी धरती पर किसी को देने का पावर मिला ही नहीं है, न पहले कभी था, न आज है, न कभी आगे मिलेगा। ध्यान देना, मैंने भविष्यवाणी की भी बात बताया कि बिना महापुरुष का, बिना तत्वदर्शी का कोई नाम का भेद नहीं बता सकता। इसलिए तो लोग कहते हैं कि राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है। राम और नाम में अंतर है। यदि इतना अंतर नहीं होता तो अयोध्या वाले राम, दशरथ पुत्र राम कहते नहीं, कहां कहां लगी नाम बड़ाई, और राम न सकही नाम गुण गाई। उस नाम का जो आत्मा के लिए कोई महापुरुष नाम दे देता है, और इस नाम से परम तत्व की, उस परमात्मा की ध्वनि को जब पकड़ा देता है, जब वह नाम पकड़ में आ जाता है, तब वह नाम की महिमा का कोई बखान आज तक नहीं किया। आपके राम कृष्ण भी थक गए, हार गए, और आप लोग कहते हैं मैं तो जानता हूं, वो तो राम को मानते ही नहीं। मैं तो जानता हूं, वो तो दुर्गा को जानते ही नहीं। तुम नहीं जानते हो। अगर दुर्गा को जान जाते तो महात्मा के चरण का धूल फाड़ते। अगर आप शंकर को जान गए होते तो महात्मा का सानिध्य नहीं त्यागते। यदि आप काली को जान जाते तो महात्मा का पीछा भी नहीं छोड़ते। यदि आप विष्णु शंकर राम को जान जाते तो आपके ऊपर चाहे जितना बोझ आ जाए, चाहे जितना दुख आ जाए, लेकिन आप महात्माओं की पीछा न छोड़ते। क्योंकि नाम का धन केवल महात्माओं को ही देने का अधिकार है, बाकी किसी को नहीं है। और भी एक बात है, भीतर नाम का तान, बड़ी मधुर संगीत आपको सुनाई पड़ता है। अगर आपको न समझ में आवे तो मैं कहता हूं एक परीक्षा कर लेना घर जाकर के, यहां मत करना, विलंब हो जाएगा, क्योंकि लेट तो हो ही रहा है। कान में अंगुली डाल लेना और जबरी मत डालना, बड़े आराम से डालना, और इतना उठाना भी मत, दर्द करने लगेगा, क्योंकि मिनट 2 मिनट की बात है, अभ्यास करना है ना। बड़े आराम से डाल लेना, और जब अंगुली को डालना, या जो अंगूठा है पीछे मत ले जाना। पीछे ले जाएगा तो इसका भी कंपन आपको सुनाई देगा,
स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए इसको पहले से ही बंद कर लेना और आप डाल लेना। क्या मैंने कहा? इस अंगूठे को अपने अंदर मुट्ठी की तरह बंद कर लेना और उंगली को निकाल देना। इसको खोल करके लगाएगा तो सही नहीं समझ जाएगा, इसलिए इसको बंद करके आप अंगुली में लगा लेना, अंगुली लगा लेना कान में, और इतना लगाना, ऐसा लगाना कि बाहर की आवाज आपको सुनाई न पड़े। अब क्या करना? थोड़ी सी श्वास अपने अंदर रोक लेना, हठ योग मत करना, आराम से। जब उबन समझ में आवे तो छोड़ देना। जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं सांस रोकने की, जितना आपके पास क्षमता हो, आप कान में अंगुली डाल करके उसको रोक लें। फिर क्या होगा? अपने गुदा मार्ग को सिकोड़ करके ऊपर कर लीजिएगा। कैसे? जैसे आप पशु को देखते होंगे ना, जब गोबर बाहर निकालते हैं तो अपने गुदा मार्ग को क्या करते हैं? वो सिकोड़ते हैं और छोड़ते हैं, फिर अपने तरफ खींचते हैं और छोड़ते हैं। उसी तरह से कान में अंगुली डाल करके अपनी सांस को हल्का सा रोक करके और अपनी नीचे से गुदा मार्ग को खींचना। जबरी मत करना, क्योंकि जबरी जबरदस्ती प्रभु नहीं मिलता। और थोड़े समय के लिए आप देखो तो आपके भीतर नाम का तान, मैंने क्या कहा कि आपको नाम की तान सुनाई देगा, बड़ी मधुर मधुर संगीत सुनाई देगा, और इतना निराली बात आपको सुनाई देगी, इतनी मधुर संगीत बजेगा आपको कि आपका मन जो है बिल्कुल मोहित हो जाएगा, मुग्ध हो जाएगा। ऐसा है यह नाम आपके भीतर का, वह निराकार, इसका कोई आकार होता ही नहीं। आज तक किसी ने, राम का आकार तो है, आप फोटो में देख लेंगे, आपका आकार है दिखाई दे रहा है, मेरा भी आकार है दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके जो भीतर है, मेरे जो भीतर है, वही तो निराकार है। उसी के लिए यह धन है नाम। इसी के लिए सारे महात्मा लोग कहते हैं कि उस नाम को पाओ, और ये आप लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो राम नाम का आशिक हूं। रहो न आशिक, कहां से राम आएंगे बचाने के लिए? राम की केस खुद चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो उनका प्लास्टिक का जो छतरी लगाया गया है धूप छाया के लिए, बरसात के लिए, गए हो नहीं कभी आप लोग दर्शन करने के लिए? जाना, मेरे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, जाना भगवान राम की दर्शन कर आना। तीरथ तो होगा ना, धर्म की बात तो होगा ना, लेकिन ध्यान देना उनके ऊपर जो छाया लगाया गया है, जैसे ही धूप और बारिश होता है या कठिन धूप मिलता है तो पन्नी में क्या दम है, वो फट जाता है, और जब फट जाता है तो किसी को हिम्मत भी नहीं है कि तुरंत उसको बदल दें। अब वहाँ की संस्था लेकर के जाती है एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ से जब आदेश मिलता है तो पन्नी बदलाया जाता है। जाना दर्शन कर लेना। मैं उस राम की बात बताया कि जो आपके भीतर, सभी के भीतर रमण करने वाला है, जो चलने वाला है, चल रहा है तो राम, और रुक गया तब विश्राम। मैं चलने वाले राम की बात कहता हूँ। इसलिए है मेरे चेतन प्राणियों, इसलिए अयोध्या वाले राम कह गए कि शब्द नहीं, नाम की महिमा महान है, और उस नाम की महिमा का गुणगान गाने में तो मेरे भी पास सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वह कंटिन्यू लगातार एक रस आपको सुनाई देता है। जब आप अभ्यास करते रहेंगे, आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, सुबह में, भोर में, रात में, जब भी अपना समय मिले उस समय पर जब अभ्यास करेंगे, गुरु वाक्य में, गुरु के शब्दों में प्रेम लगाएंगे, गुरु के दर्शन के प्रति आपका प्रेम श्रद्धा बढ़ेगा, सत्संग सुमिरन सेवा आपके जेहन में हो जाएगा, हृदय में हो जाएगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भीतर नाम का तान, जिस तरह से हम आप बाहर मधुर संगीत आपको सुनाते हैं और आप सुनते हैं, इससे भी कई गुना, अनंत गुना मधुर आवाज आपके भीतर है। तो फिर कहेंगे कि सुनाई क्यों नहीं पड़ता? सवाल तो एक बात की है कि जब भीतर तान है तो सुनाई क्यों नहीं देता? जरा समझो, मैं बोल रहा हूं और कितने लोग आपस में बात करते होंगे, उनको सुनाई दिया? जब इतने ही दूरी में, इतने ही फासला में जब इतना अंतर है तो तेरे भीतर तो बड़ा ही फासला है। तुम कामी हो, क्रोधी हो,
लोभी हो, लालची हो, तामसी हो, अहंकारी हो, जरा बताओ कितने परत लग गया। आपस में एक से दो व्यक्ति बात करने लगा तो मेरी वाणी आपको नहीं सुनाई दिया। और यहाँ तो कितने लोग आपको दबाए हैं, काम भी दबाया, क्रोध भी दबाया, लोभ भी दबाया, राग द्वेष भी दबाया, अहंकार भी दबाया, जात बिरादरी भी दबाया, और आपको धन भी दबाया। तो बताओ कैसे सुनाई देगा। जब इसका त्याग होगा तब भीतर नाम का तान, जो नाम के संग में मधुर संगीत बजता है वह सुनाई देगा। तो यह बहुत बड़ा अंतर है। मैंने कहा इसको रोक करके फिर अगला प्रश्न पूरा कर दें 1 मिनट में। गो हत्या महापाप है या ब्राह्मण हत्या महापाप? किस हत्या से बचा जा सकता है? किसी भी हत्या से बचा नहीं जा सकता। आप चाहे ब्राह्मण की हत्या करें या गाय की हत्या करें, चाहे हिंदू करे या मुसलमान करे, हत्या तो हत्या, कोई माफ करने वाला नहीं है। और सच कहा जाए तो गाय की हत्या और ब्राह्मण की हत्या इसलिए माफ नहीं हो सकता क्योंकि हत्यारा कभी महापुरुष के पास नहीं जा सकता। उसके ऊपर इतना पाप है कि वह धर्म का कार्य नहीं कर सकता। लेकिन शास्त्रीय अनुसार यदि आया जाए तो मैं एक प्रमाण दूंगा कि सारे हत्याओं का माफी है। अब तो बड़ा आश्चर्य होगा, अभी तो समाज में ये भ्रांति था कि गो हत्या हो गई, ब्राह्मण की हत्या हो गई तो आप कर्म कांड करवाने लगते हैं, पता नहीं कितने लोग भिक्षा मांगने लगते हैं, इससे भी पाप नहीं कटता। आप सब कर लो हत्या करने के बाद, फिर भी पाप से मुक्ति नहीं हो सकता। लेकिन एक बात है, एक जगह जाने पर निश्चित है कि पाप से छुटकारा हो जाता है। इसके लिए प्रमाण है आपको, कोटि विप्र बद लाग ही जाऊं, आए शरण तजहु नहीं। आए शरण, कहाँ आए? आए चल करके, और कहाँ गए? शरण। उसके बाद तजहु नहीं, ताहू। इसका क्या मतलब? कोटि विप्र बद, आप करोड़ों ब्राह्मण की हत्या कर लें लेकिन आप परमात्मा के शरण में हो जाएं, किसी संत सद्गुरु के शरण में चले जाएं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका सारा पाप समाप्त हो जाएगा। और संत महात्मा के शरण में न जाकर के इस संसार का चाहे जितना आप उपाय किया, पाप से छुटकारा होने वाला नहीं है। यदि आपको मेरी बाणी न समझ में आया हो तो जो ये मैं उदाहरण दिया हूं, ये सुंदर कांड का, रामचरितमानस का सुंदर कांड का 44वां आप दोहा में पढ़ेंगे तो आपको ये प्रमाण मिल जाएगा। ऐसा यह भगवान राम के शरण में आने के लिए रावण के लिए संकेत है कि रावण भी तो जात का ब्राह्मण था। ऐसी बात नहीं है कि वो कोई क्षत्रिय था या कोई शूद्र था या वैश्य था। ऐसा भी नहीं था कि रावण कोई राक्षस था। रावण भी एक इंसान था, जात का ब्राह्मण था, लेकिन उसका प्रवृत्ति जो है रावण राक्षसी था। ऐसा नहीं था कि उसका दांत निकला हुआ था राक्षसों की तरह। ऐसा भी नहीं था कि हाथी के कान जैसा उसका कान था। वह था इंसान, वह था मानव, लेकिन दानवी प्रवृत्ति थी उसके अंदर, जात का ब्राह्मण। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि करोड़ों ब्राह्मण का हत्या करने वाला भी यदि मेरे शरण में आ जाए तो भी मैं उसको शरणागत बना करके पाप से छुटकारा दे सकता हूँ। है तो दोनों महापाप, पाप नहीं है बल्कि महापाप है। और इस महापाप से बचने का, ये सीधा पिसान मांगने से, ये ढोंग कार्य करने से,
कर्म कांड में जाने से और कथा सुना करके चरणामृत बांटने और पिलाने से इससे उद्धार होने वाला नहीं है। होगा तो सिर्फ एक, जब आप संत महापुरुष के शरण में जाएंगे तब। अब धीरे धीरे आप लोग, प्रश्न बहुत है, टाइम भी ज़्यादा हो गया है और भी कार्यक्रम है, तो आप लोग थोड़ा अपना सुनावे हम लोगों को।